पी जाओ पी जाओ। जो भी वीडियोस अभी आपने देखी वो सारे रेबीज के पेशेंट की हैं। उनमें क्या होता है, उनको हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, एरोफेबिया हवा से डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब रेबीज होती है। तो रेबीज मोस्टली किससे होती है? कुत्ता काटने की वजह से होती है। ये सब हमें चीज़ें पता है कि कुत्ता काटने से रेबीज होती है, लेकिन रेबीज बहुत, ठीक है। रेबीज क्या है? सबसे पहले देखिए, रेबीज एक वायरल बीमारी है। ठीक है, वायरल मतलब किससे होने वाली? वायरस से होने वाली। हमारी जो बीमारी है वो अलग अलग तरीके से होती हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, पैरासाइट से होती हैं। तो ये रेबीज क्या है? एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो किस फैमिली से है? रेबिडो फैमिली। ठीक है, इसमें भी हमारी स्पीसीज फैमिलीज होती हैं जिनके द्वारा हमें ये होता है। उसमें से भी, फैमिली में से भी कौन से वायरस से? लाइसा वायरस। ठीक है, इसके कारण से रेबीज होती है। क्लियर? ये क्या करती है? ये वायरस हमारे सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, मतलब हमारा मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उस पर क्या करते हैं? हमला करता है। उसका जो रेबीज का जो वायरस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका इलाज ना किया जाए तो यह लगभग हमेशा मृत्यु का कारण बन सकता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे सेंट्रल नर्वस को ही कंट्रोल में कर देती है। उसके बाद से ही हमारी बॉडी में जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि रेबीज जो है कैसे फैलता है। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कुत्ते काटने से फैलता है, ये हमें पता है। ठीक है, नॉर्मली सब जानते हैं कि कुत्ते काटने से रेबीज फैलता है, लेकिन कैसे? रेबीज वायरस संक्रमित जानवर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं या डॉग्स बोल लीजिए, उनकी लार में पाया जाता है। ठीक है, उनके जो सलाइवा है, जब कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है तो उनके सलाइवा में, ठीक है, ये जो इसके मुंह में लार बोलते हैं, ठीक है, उसमें होता है जो वायरस होता है, लाइसा वायरस, उसकी लार में होता है। ठीक है, जब कोई संक्रमित कुत्ता काटता है तो उसकी लार सीधे घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे ही कुत्ते की लार कहीं पे भी, जैसे इसने, कुत्ते ने यहाँ काटा, ठीक है, अब इसका वायरस क्या होगा? बॉडी से होते हुए कहाँ जाएगा? हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये अन्य जानवरों के काटने से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही होता है। कौन कौन से जानवर है? बिल्ली, बंदर, चमगादड़ और जंगली जानवर कोई भी, ठीक है, उससे भी रेबीज फैलता है। ठीक है, दुर्लभ तरीके, इसका क्या मतलब है कि रेबीज ऐसा नहीं है सिर्फ कुत्ते काटने से ही हो। ऐसा होता है जब कुत्ता पालतू होता है, हमारे घर में पेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अगर हमें कहीं चोट लगी हुई है और वो उसको चाट भी लेता है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अगर कुत्ते का सलाइवा हमारी चोट तक पहुंच जाता है तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, रेबीज का कारण कि कैसे, मतलब किस तरीके से, किन किन कारणों से रेबीज हमारे पूरे शरीर में फैलता है। तो सबसे पहले जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, मतलब कुत्ते ने काटा तो वो वायरस लार के द्वारा, जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ है वो क्या होगा? हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा, घुसेगा या एंट्री होगी। ठीक है, तो कुत्ते के काटने के बाद वायरस त्वचा के घाव से तंत्रिकाओं में प्रवेश करता है। मतलब कि मान लीजिए कुत्ते ने हमारे हाथ पे काटा, ठीक है, तो ये क्या है? नर्व्स के द्वारा ये है, ठीक है, इसके द्वारा हमारे कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में वायरस जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा, मतलब हमारी तंत्रिकाओं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, संक्रमित करेगा। फिर नेक्स्ट है, वही कह रहा है, तंत्रिका तंत्र पर हमला करेगा। ठीक है, मतलब वायरस धीरे धीरे कहाँ जाएगा? पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा, पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा कहाँ जाएगा? मस्तिष्क तक पहुंच जाता है।
यही मैंने जो बताया अभी, ये नर्व्स है हमारी, पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं इनको। इसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन को इन्फेक्ट कर देगा, संक्रमित कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मस्तिष्क में सूजन होगी, मतलब ब्रेन क्या हो जाएगा, अब इन्फेक्टेड हो गया, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो सीएनएस का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। यही कारण है, इसके लक्षण तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं, इसीलिए तो जो भी इसके सिम्टम्स आते हैं, जो हाइड्रोफोबिया है, एरोफेबिया है, ठीक है, सारे सिम्टम्स किससे जुड़े हुए हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से रेबीज फैलता है, कैसे हमारे शरीर में एंटर होता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। हमारा वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब देख लेते हैं इसके लक्षण, रेबीज के क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है। तो रेबीज के जो लक्षण है वो 20 से 90 दिन के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब से मान लो कुत्ते ने काटा, अब उसके बाद से कब बच्चे में सिम्टम्स आ रहे हैं या किसी भी बड़े में सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो वो लगभग 20 से 90 दिन के बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी 1 सप्ताह से लेके 1 साल तक भी सिम्टम्स हमें दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं, कभी कभी जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, भाई बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, हमेशा बुखार आता है, ठीक, घाव के आसपास दर्द या जलन होगी, जब कुत्ते ने काटा है तो उधर स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अत्यधिक थकान, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, तो ये तो नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं एडवांस सिम्टम्स, थोड़े से एक्स्ट्रा वाले। उसमें क्या होगा, गले और मांसपेशियों में ऐंठन, या उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। ऐसा होता है जब हमारी जो मसल्स हैं वो ट्विस्ट करना शुरू हो जाती है, मांसपेशियों में अकड़न आना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसमें, रेबीज में। ये नेक्स्ट सिम्टम है, एडवांस सिम्टम जब, ठीक है। और सेकंड हो जाते हैं हमारा हाइड्रोफोबिया, मतलब उसे पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तेज उत्तेजना, भ्रम और आक्रमणता, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उसको, वो उसको पता ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, कंफ्यूज स्टेट में रहता है, ठीक है। आवाज़ और पानी से डर, वही हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, आवाज़ से डर लगना, कोई तेज आवाज़ हो रही है उससे डर लगना, हवा से डर लगना, तो ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं। पैरालाइटिक रेबीज, मतलब जिसमें पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा पड़ने के जो चांस होते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है, उसकी जो मसल्स हैं वो अपने आप ट्विस्ट करना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट कोमा में चला जाता है और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये शुरू से अर्ली सिम्टम से लेके एडवांस सिम्टम से किस तरीके से लक्षण आते हैं रेबीज के पेशेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो अभी मैं जो भी बता रही हूँ कि हर कुत्ते ने, अगर कुत्ते ने खाया तो रेबीज हो जाएगा, नहीं। वो क्या होता है, कुछ इन्फेक्टेड डॉग या जो एनिमल्स होते हैं जिनमें रेबीज का वायरस होता है, उन्हीं के कारण से हमें रेबीज डिसीज होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी कुत्ते ने काटा और हमें रेबीज होगी, ऐसा नहीं होता है। पर लेकिन हमें क्या करना है भाई, रेबीज का उपचार, या फिर हमें उससे कैसे, अगर मान लो कुत्ता काट लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एड में हम क्या करेंगे, अगर कभी भी हमें कुत्ता खा लेता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे खाया है उसको बहुत अच्छी तरीके से धोएंगे, 10 से 15 मिनट हम तुरंत साबुन और पानी से घाव को 10 से 15 मिनट क्या करेंगे, धोएंगे साफ तरीके से, ठीक है, जिससे कि जो वायरस है वो वहां से हटने में मदद करेगा। फिर हम उस पर एंटीसेप्टिक लगाएंगे, कोई भी हम बीटाडीन हो हमारे पास या एंटीसेप्टिक कोई लोशन हो, वो हम उस पर लगा देंगे, ठीक है। फिर है पोस्ट एक्सपोजर प्रोलैक्सिस, मतलब जो हम टीकाकरण करते हैं, ठीक है। कुत्ते के काटने के बाद व्यक्ति को 5 इंजेक्शन दिए जाने चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर कुत्ते ने हल्के से भी हमें खरोंच मारी है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, ठीक है। या फिर कुत्ते ने कहीं पे चाटा है, आपको कहीं चोट लगी हुई है और कुत्ते ने चाटा है, तो भी आपको दिखाने की ज़रूरत है, इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। तो इसको लापरवाही में मत लीजिए कि नहीं अगले दिन लग जाएगा, तीसरे दिन लग जाएगा, उसकी भी टाइमिंग होती है। क्या टाइमिंग है,
देखो जिस दिन कुत्ते ने काटा है उससे उसी दिन, एक तो उसी दिन लगता है, फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंजेक्शन अगर हम टाइम पे लगवाएंगे तो क्या हो गया, ये एक तरीके से प्रिवेंशन का काम करते हैं। ठीक है, बचाव का काम करते हैं रेबीज के। फिर है इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन। देखो कभी कभी क्या होता है, गंभीर मामलों में रेबीज क्या है, मान लो हमें पता है कि ये इन्फेक्टेड है रेबीज से और उसने हमें काट लिया, ठीक है, हमें पता है, तो क्या होता है कि जो हमारे रेबीज के जो हम ये लगाते हैं टीकाकरण, ठीक है, तो इसकी जो एंटीबॉडीज है वो 7 दिन बाद असर करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, पर ये इम्यूनोग्लोबिन जो है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ये एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट दी जाती हैं और ये तुरंत असर करना शुरू कर देती हैं। तो क्रिटिकल केसेस में डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी पेशेंट को देते हैं। लक्षणों के बाद इलाज क्या दे सकते हैं हम, भाई उसको लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज का इलाज लगभग असंभव होता है। इसीलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि अगर हमें कहीं पे भी कुत्ते ने काटा है, ठीक है, तो हमें उसके बचाव के लिए पहले ही हमें 5 इंजेक्शंस की डोज लगवा लेनी चाहिए। पर अगर एक बार सिम्टम्स आ गए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसको सिर्फ हम पैलेटिव केयर दे सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अब इसके बचाव कैसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में कुत्ता है, ठीक है, आप पाल रहे हैं, पेट एनिमल्स है, तो उसका कैसे करना है वो सारी चीज़ देखिए। रेबीज क्या एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है, लेकिन इससे बचाव क्या है, संभव है, पर क्या है कुछ हमें सावधानियां अपनानी पड़ेंगी। तभी सबसे पहले कुत्ते का टीकाकरण, अगर आपके जो पेट एनिमल है अगर आप रख रहे हैं उसको, तो उसके टीका लगवाएं। ठीक है, अपने पालतू कुत्तों को रेबीज का वैक्सीन हर साल लगवाएं, ये नहीं एक बार लगवा लिया बात खत्म, उसको हर साल लगवाएं। जो भी कुत्ते हो, जंगली जानवर हो, उनके संपर्क में कम से कम आए। घाव को अनदेखा ना करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चा बताता नहीं है, घर आके कुत्ता काट लेता है बच्चे को गली में, बच्चा नहीं बताता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो घाव अगर लगा है, बच्चे को काटा है, तो उसको अनदेखा ना करें, है ना, हमें तुरंत उसको टीकाकरण या डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर किसी कुत्ते ने काटा है या चाटा है, ठीक है, ध्यान रखना है काटना और चाटना, अगर चाटा भी है और आपके चोट लग रही है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और क्या करवाएं, टीका लगवाएं। ठीक है, तो जो भी रेबीज के प्रवण क्षेत्रों में, मतलब जहां ज्यादातर रेबीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में अगर हैं आप, तो क्या करना चाहिए, रेबीज के हमें टाइमली इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हमने रेबीज के बारे में पूरा अच्छे से जाना है कि कितनी खतरनाक बीमारी है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और हमें अगर कुत्ता काट भी लेता है तो हमें टीके का ज़रूर ध्यान रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि वो रेबीज़ के बारे में अच्छे से जान सकें, और उन लोगों को शेयर करें जो पालतू एनिमल्स जैसे कुत्ता, बिल्ली ये सब पालते हैं, तो उनको भी पता रहना चाहिए कि कब उनको वैक्सीन लगवानी है और कब नहीं लगवानी है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं।